परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें आज के सुंदर समय के लिए, आज के इस दिन के लिए जिसमें उसने हमें हर तरह सुरक्षित रखा, महफूज रखा। और आज फिर ये अवसर दिया संध्या के समय हम रोज़ के दिन आज भी हम बैठ सके उसकी आराधना स्तुति करने के लिए। हम दुआ करते हैं परमेश्वर से कि वो हमें वचन में आगे बढ़ाए और हमारी आराधना, प्रतिदिन की आराधना उसको ग्रहण योग्य हो और हम वचन में जो भी सीखे समझें उसे अपने जीवनों में लागू करने वाले हो सकें और उनके अनुसार चलने वाले हम बन सकें। आज हम वचन में देखेंगे एक दास का कर्तव्य। एक दास जो होता है, एक नौकर जो होता है, यहाँ पर जो है बाइबल में हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के दास, प्रभु यीशु मसीह के सेवक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या कर्तव्य हम निभा रहे हैं। अगर हम मसीह अपने आप को बोलते हैं तो हम सब परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं, प्रभु यीशु मसीह के दास हैं, या प्रभु यीशु मसीह की ओर से परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के दास हैं, क्योंकि उनकी बातों को, उनकी इच्छाओं को, उनकी योजनाओं को हम यहाँ पर पूरा करने के लिए हैं। यदि हम मसीह कहलाते हैं तो हमारे क्या कर्तव्य होना चाहिए। पहली बात तो हम मसीह अगर हैं तो हम ये जान लेंगे हम परमेश्वर के दास हैं। तो उस दास के क्या कर्तव्य होना चाहिए अपने स्वामी के प्रति। जो परमेश्वर हमारा स्वामी है, हमारे क्या कर्तव्य उसके प्रति होना चाहिए। उस तरह से हम उस कर्तव्य अपने निभा रहे हैं या निभा रहे हैं, उसको हम देखेंगे हमारे जीवनों में और अपने आप को आंकेंगे, तोलेंगे कि हम किस तरह से और अच्छी रीति से उन कर्तव्यों को निभा सकते हैं। यहाँ पर जो पाठ हमने पढ़ा बाइबल के अंदर से वो है लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 5 से 19 आयत तक हमने पढ़ा। यहाँ पर सबसे पहले 5 से 6 आयत में विश्वास का जिक्र है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बोल रहे हैं। जब उसके चेलों ने उनसे कहा कि हमारे विश्वास को बढ़ा, हमें और विश्वास उत्पन्न हो पाए, ऐसा हमारे लिए तू कर। तो विश्वास जो है वो किसी के द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता। आपका विश्वास कोई दूसरा आकर के आपका विश्वास नहीं बढ़ा सकता। वो आपको अच्छी बातें, अच्छी शिक्षाएं जो वचन की है वो सुना सकता है, सिखा सकता है, समझा सकता है। उसको आप किस तरह से अंदर अपने लेते हैं वो पूरी तरह से आपका जीवन है, आपके विचार है, आपका सोचना है, आपका समझना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो कि विश्वास में आगे बढ़ते हो या विश्वास में और घट जाते हो। वो सिर्फ और सिर्फ आपके मन के विचार जो हैं, जब तक रहे हैं, उन पे निर्भर करता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको यहाँ पर एक उदाहरण दिया, एक बात कही वहाँ पर उनको। तो प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। तो प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर में विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। अब यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह चेले कह रहे हैं कि हमारे विश्वास को बढ़ा। तो प्रभु यीशु मसीह बढ़ाने की बात जब वो कर रहे हैं कि हमारे विश्वास को बढ़ा, तो प्रभु यीशु मसीह उल्टा वहां पर उनसे प्रश्न कर रहे हैं। इस तरह से प्रश्न करते हुए उनको उत्तर दे रहे हैं कि यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि यहाँ से उखड़ के जाकर समुद्र में लग जा, तो ये हो जाता। विश्वास को बढ़ाने की जरूरत नहीं। अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास आपके अंदर है उसके प्रति, परमेश्वर के प्रति, सच्चे परमेश्वर के प्रति, तो आप ऐसा काम कर सकते हो। तो यहाँ पर ये है, एक जगह उन्होंने कहा कि पहाड़ों से कह दो तो समुद्र में जाके गिर जाएंगे अगर राय के दाने के बराबर विश्वास तुम्हारा अंदर है। तो यहाँ पर शहतूत का जिक्र अगर किया है तो ये शहतूत का जो पेड़ है उस समय में, उस जमाने में इसराइल को छोड़ करके जो है फारस का जो एरिया था, फारस साइड का जो एरिया था, वहाँ ज़्यादा होता था वो। ये बहुत घना पेड़ होता है इसका जो फल आता है वो पकने के बाद ऊपर से काला हो जाता है और इसके अंदर बहुत रस भरा हुआ होता है शहतूत का जो होता है पेड़। तो यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह उदाहरण देते हुए ये समझा रहे हैं हमें कि अगर तुम्हारे अंदर भी राई के दाने के बराबर विश्वास है तो ये वचन लेकर के तुम अगर किसी के पास जाओगे, किसी को समझाओगे उसी रीति से जैसे तुमने विश्वास किया, उसी रीति से उसको भी बताओगे, तो कोई बड़ी बात नहीं कि वो विश्वास नहीं करे आपके ऊपर, वो माने नहीं इस वचन को। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मानेगा, वो विश्वास करेगा अगर आप भली रीति से उसको पूरे विश्वास का इसको उसको बताओगे। तो
यहाँ तक कि उस विश्वास का उदाहरण दिया कि शहतूत के पेड़ से कह दो यहाँ से उखड़ करके समुद्र में जाके लग जाए तो वो ऐसा हो जाएगा। इन पहाड़ों से अगर कह दोगे तो वहाँ से उखड़ करके वो समुद्र में जा गिरेंगे। अगर राई के दाने के बराबर विश्वास है तो आपका अपने सच्चे परमेश्वर पर विश्वास है, उसके एकलौते पुत्र पर विश्वास है, उसके वचन के ऊपर विश्वास है आपका, तो आप अन्य किसी और से भी जिसका इस पर विश्वास नहीं है, जिसको इस पर विश्वास नहीं है, उससे भी जाकर के इसे अगर बलि देकर उसको सामने पेश करोगे, उससे कहोगे तो वो कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर हो जाएगा। वो तालमेल बिठा सकता है क्योंकि उसने जो शिक्षाएं सुनी, उसने जो वचन सुने हैं अभी तक, उससे अलग ये वचन है। ये अनंत जीवन का वचन है, ये हमारे उद्धार का वचन है। ये इस जीवन के बाद भी हमें एक और जीवन की आशा दिखाता है। ये वो वचन है और वो वादा सच्चा है क्योंकि जिसने उसकी प्रतिज्ञा की वो सच्चा है। तो यहाँ पर विश्वास की बात से ये मतलब नहीं है कि अगर आगे जाने का विश्वास है तो आपको आश्चर्यक्रम करने लग जाओगे वहां पर जाकर के बाहर। ये कहने का मतलब यहाँ बिल्कुल नहीं है। विश्वास का जो उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया है उसका ये मतलब नहीं है कि पेड़ से कह दो, पहाड़ से कह दो तो वो ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर समझाने का मतलब ये है कि ये वचन अगर किसी को तुम बताओगे, अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है, विश्वास किस बात का विश्वास? विश्वास यही ना कि ये सच्चा वचन है, विश्वास यही ना कि प्रभु यीशु मसीह उसका एकलौता पुत्र है, विश्वास यही ना कि जिंदा परमेश्वर वो एक ही है जिसने आकाश और सृष्टि की रचना की है। यही तो विश्वास बढ़ाने के लिए चले गए थे वहां पर। और विश्वास क्या बढ़ाना था उनको वहां पर? उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हमारा विश्वास और बढ़ा के हम और ज्यादा मछलियां पकड़ सकें, हमारा विश्वास और बढ़ा दे तो हम और तेजी से दौड़ सकें, दुनियावी सारे काम जो है वो कर सकें। उन्होंने विश्वास बढ़ाने की, किसके प्रति विश्वास बढ़ाने की बात कही? वचन के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति, परमेश्वर के प्रति विश्वास बढ़ाने की बात तो कही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने वहां कहा कि तुम्हारे अंदर अगर राई के दाने के बराबर विश्वास है तो उस शैतान के पेड़ से अगर कहो कि जाके समुद्र में लग जा तो वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये समझाने का तरीका था वहां पर। इस वचन को मुझे या परमेश्वर को किसी भी के सामने जाकर तुम उस विश्वास के साथ रखोगे, एक राई के दाने के बराबर विश्वास भी अगर तुम में होगा, उसके उसी विश्वास के साथ में दृढ़ रह के तुम किसी और के सामने रखोगे चीजें, तो वो विश्वास करेगा, वो मानेगा। और किया है इस दुनिया ने विश्वास। जिन दासों ने, जिन सेवकों ने इस तरह से अपना कर्तव्य निभाया है, उनके ऊपर विश्वास किया है। तो यहाँ पर विश्वास के द्वारा ये समझाना चाह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि इस तरह का विश्वास हमारा होना चाहिए जीवनों में, हमारे परमेश्वर के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति और उसके दिए हुए वचन के प्रति हमारा विश्वास इतना होना चाहिए। फिर यहाँ पर एक दास का कर्तव्य जो है उसको उदाहरण देके प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं कि तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ चराता हो और जब वो खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ। ऐसा कोई है स्वामी? ऐसा कोई मालिक है इस दुनिया में? ऐसा कोई मालिक नहीं है। तो वैसे ही परमेश्वर भी ऐसा नहीं है। अगर ये यहाँ पर नहीं हो सकता है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, जिस सृष्टि रचना परमेश्वर ने की है, तो परमेश्वर की सोच भी वो नहीं है वैसी। वो बहुत कुछ अधिक चाहता है हमसे। तुम में ऐसा कौन है जो कोई तुम्हारा सेवक या तुम्हारा दास जो तुम्हारे खेत में हल चला रहा हो, हल चलाता हो, या तुम्हारी भेड़ बकरी चलाता हो, और जब वो लौटे अपने काम पे से तो तुम में से कौन ऐसा जो उससे कहेगा आजा अब आजा, बहुत काम कर ले, तुम आके भोजन करने बैठ? ऐसा कोई भी नहीं है। वो चाहेगा कि उसके लिए वो और काम करे, उसकी और सेवा वो करे, वो चाहेगा ऐसा, क्योंकि यहीं आगे लिखा हुआ है। और ये न कहे मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा लेना। इतना तो हर कोई चाहता है, इतना तो कहेगा ही कहेगा। इसके एवज में जो काम बता रहा है वो, उसके एवज में वो उसको तनख्वाह देता है, खाना देता है, उसका पालन पोषण करता है। वो चाहेगा कि ये दास है तो ये काम मेरे लिए करे। ऐसा कोई स्वामी नहीं है जो ये सब करने के लिए नहीं कहे उससे। सिर्फ एक काम वो करके आ गया जो उसको बताया हुआ, उसको आकर के वो आ जाए और वो हाँ वो बहुत बढ़िया कहते हैं, आ जा
नहा धो ले, आराम कर, थोड़ी देर भोजन कर, आराम, और उसके बाद आराम कर, और ये सब चीज़ें कर। वो चाहेगा कि ये मेरे लिए और काम करे। उसकी योजना ये है कि वो मेरे लिए और थोड़ा अपना उत्तरदायित्व तो समझ करके निभाए कुछ और बातों को। तो वो उससे ये कहेगा कि मेरे लिए खाना तैयार कर और मुझे खिला, जब तक मैं खाऊं, खा पी नहीं लूँ, जब तक मेरी सेवा और कर, पानी ला के दे, मुझे सेवा टहल कर, और ये कहेगा। हकीकत ये है, एक दास का जो कर्तव्य है, उसका स्वामी जो है उससे ये आशा रखता है, उससे ये चाहेगा। तो हम ये जान लें कि परमेश्वर की भी हमारे से ये आशा है और वो भी हमसे ये चाहता है। उसके बाद उसका स्वामी उससे कहेगा कि जा अब खा पी ले, तू भी खाना वाना खा ले, तूने सेवा कर ली। तो क्या इतना सा काफ़ी है? उस दास के कर्तव्य वाली बात आ रही है यहाँ पर। ये तो स्वामी ने आज्ञा दी उसे कि जाकर के मेरे खेतों में हल चला, मेरी भेड़ बकरियों को चरा, और जब उनको उस काम को करके आया तो उसके स्वामी ने फिर आज्ञा दी कि अब खाना पका मेरे लिए, और फिर मैं खाना खाने बैठूँ तो मेरी सेवा टहल कर, और उसके बाद तू खा लेना। ये तो आज्ञा दी है। अपनी तरफ से कर्तव्य क्या निभाया उसने? ये तो उसने वो काम किया जिसकी मजदूरी वो लेता है। ये तो उसने वो काम किया है जिसके एवज में उसे भोजन मिलता है, कपड़े मिलते हैं, रहने को मिलता है, सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं उसको, इन सब की मजदूरी उसको मिल जाती है। तो फिर कर्तव्य क्या निभाया उसने अपने स्वामी के प्रति? जो उसको पाल रहा है, उसका घर चला रहा है, उसको रख रखा, उसने वो सारा काम कर रहा है, उसके प्रति अलग से कोई कर्तव्य नहीं है उसकी सोच में। एक अच्छा दास, अच्छा सेवक वही है जो उनके अलावा भी अपना कर्तव्य निभाना जानता हो। जो मजदूरी उसे मिल रही है, जो पैसा उसे मिल रहा है, उसके अलावा बढ़ के वो काम करे अपने स्वामी के लिए, जिससे उसका स्वामी अत्यंत और प्रसन्न हो उससे, उसके काम से। उसी को फायदा होगा, वो उसका, उस दास को फायदा होगा इस चीज का। तो यहाँ पर जो है, उसके बाद तू भी खा पी लेना। यहाँ पर मालिक ने भी सोचा, स्वामी ने भी सोचा, कितना इसको और बताऊं। ये खेत में से मजदूरी करके आया, भेड़ बकरी चरा के आया, मेरे इससे आते का खाना बना और फिर मेरी सेवा कर, और जब तक मैं खा पी नहीं लूँ, जब तक मेरी सेवा करता रहे, उसके बाद तू खा लेना। एक मनुष्य की, एक आदमी की एक सोच होती है, उससे ज़्यादा वो भी नहीं कुछ बोल सकता। उसको भी कहीं लगता है कि यार मैं अत्याचार कर रहा हूँ उसके ऊपर। ये ना समझ ले कि यार ये पैसे देते से देता है, काम दुनिया भर के बता रहा है, उसको इतनी फिक्र नहीं है, सोच नहीं है कि मैं आया हूँ काम करके, भूखा प्यासा आया हूँ, और अब मुझसे कहे आराम से बैठो, खाना वाना खा, तूने अपना काम कर लिया। ऐसा विचार उसके दास के मन में भी आ सकता है। अगर ऐसा विचार आता है दास के मन में, ऐसे विचार आते हैं, तो ये दुनियावी विचार है। अगर ऐसे विचार आते हैं एक दास के मन में, एक नौकर के मन में, तो ऐसे विचारों ने दुनिया को भ्रष्ट कर दिया है। ऐसे विचार किसी भी सरकारी कर्मचारी के, या किसी भी नौकर के, किसी भी दास के मन में अगर आते हैं, तो वो सांसारिक विचार हैं, और इन विचारों ने इस दुनिया को भ्रष्ट कर दिया है, रिश्वतखोर बना दिया है। कर्तव्य क्या है आपका? आपको ये नौकरी मिली, आपसे कई पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, उनको नहीं मिल पाई, तो खुदा का धन्यवाद करो ना आप उस चीज के लिए, और बढ़ चढ़ के अपने काम को बताओ करके कि मैं इसलिए इस योग्य था कि मुझे ये मिली। आपको मालूम है सुबह से इतनी बजे तक वहां पर हमारा काम करना है, उसकी ये तनख्वाह मिलती है, तो आपको क्या मालूम कितने से काम की इतनी तनख्वाह है? आपने जो काम किया है उसकी इतनी तनख्वाह किसी और को तो इससे ज्यादा काम करने में भी नहीं मिल पा रहे इतने पैसे। तो ये दासों की, नौकरों की, कर्मचारियों की सोच ने इस दुनिया को भ्रष्ट कर दिया है, सरकारों को भ्रष्ट बना दिया है फिर उसके बाद, और धीमे 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 करते करते ये पूरी दुनिया भ्रष्ट हो चुकी है। अगर कोई एक्स्ट्रा काम किसी को कराना है जाकर के, तो उनको मालूम है मेरे को इतने से इतने मतलब काम करना है, और ये काम करना है, अगर और काम कराना तो लाओ पैसे। यानी कि अपने नैतिकता में भी आप गिर गए, खुद भी आप भ्रष्ट हो गए, गिर गए उसके सामने, और बाकी उसको भी भ्रष्ट करवा दिया। उसको भी मालूम है अब कैसे काम मुझे करवाना, मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे तब काम होगा।
तो आपने क्या कर्तव्य निभाए? तो यहाँ पर हम परमेश्वर के दास हैं, हम लोग उस तरह से बात कर रहे हैं। किसी भी दुनियावी उदाहरण देकर के प्रभु यीशु मसीह ने जो समझाया है वो इस दुनिया में भी पूरी तरह से लागू होती है वो चीज़। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है कि जिसका विरोध करें, लोग जिसका विरोध करें या जिसे बुरा कहें, उसका विरोध तुम मत करना। लोग आंदोलन करना निकल जाते हैं, हमें बोनस नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और ये उसका आंदोलन कर रहे हैं। मगर तुम उसको, अगर परमेश्वर के लोग हो, अगर यहाँ पर वचन सुनने के लिए उस आत्मिकता से बैठे हो, तो समझ में आएगी ये बातें, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगी जैसे दूसरों को भी निकलती है। देखो ये कुछ बात होती है। अगर मन में ये सोचोगे कि हम परमेश्वर के दास हैं, उसके सेवक हैं, और वो परमेश्वर वो है जिसकी इच्छा से कोई भी सरकार बनती है, कोई भी राजा बनता है, कोई भी अधिकारी किसी पद पे बैठा तो उसकी इच्छा के बिना नहीं बैठ सकता। अगर ये वचन में मालूम है आपको, तो आप उस कर्तव्य को अच्छी तरह निभाओगे। फिर आपने अगर किसी काम के लिए मना कर दिया, आपका काम वो नहीं है, मगर आपको मालूम है कि मेरे द्वारा हो सकता है ये काम, और उसको किसी को जरूरत है कि आया बेचारा परेशान होता है, उसको मना कर दिया आपने, अगर मना कर दिया उससे रिश्वत ली उसको करने के लिए, तो वो आगे जाकर क्या कहेगा पूरी दुनिया? तो क्या बेकार की गवर्नमेंट आई है यार, इसके कर्मचारी कुछ काम ही नहीं करते, बिना पैसों के कोई काम ही नहीं होता। किसका निंदा हुई वहाँ पर? उस सरकार की, जिसे परमेश्वर के ने चुन के बिठाया है। क्योंकि कोई भी अधिकार ऐसा नहीं है जो अपने आप से हो, सारे अधिकार जो है परमेश्वर की ओर से है। तो आपके कर्तव्य नहीं निभाने की वजह से, आपके भ्रष्टता की वजह से निंदा आपकी तो हुई, वो पूरे उसकी मैनेजमेंट की निंदा होगी। तो हमें जो कर्तव्य निभाने हैं यहाँ पर, वो प्रभु यीशु मसीह इस उदाहरण से ये समझाना चाह रहे हैं। क्या वह उसका दास ऐसा, क्या वह उस दास का ऐसा मानेगा कि उसने वही काम किया जिसकी आज्ञा दी गई थी? क्या वो स्वामी उसका ऐसा मानेगा इससे कि वो खेत पे से काम करके आया था, फिर मैंने उसने खाना ही बनाया, फिर मेरे को खिलाया भी, उसने पूरी सेवा टहल की जब तक मैंने खाना नहीं खा लिया, और फिर उसके बाद वो खाना खा रहा है? क्या इस बात में वो उसका एहसान मानेगा? एहसान नहीं मानेगा, इसके उसको पैसे दे रहा है वो। एहसान किस चीज का माना जाता है? एहसान उस चीज का माना जाता है जो आप निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कर दो, कुछ जिसमें कोई स्वार्थ नहीं हो आपका, इसके पीछे कोई लालच नहीं हो आपका, और वो काम आप किसी के लिए कर दो, आपका कोई लेना देना नहीं हो उससे, मगर उसकी मदद कर दो आप, तो वो एहसान मानेगा आपका। तो वो स्वामी उस दास का एहसान नहीं मानेगा। वो जो काम उससे करवाया, जो उसने किए हैं, उसका तो देता है वो उसको पैसा, कोई एहसान नहीं किया उसने उसको, नहीं मानेगा। क्यों मानेगा? तो परमेश्वर ने हमें यहाँ जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें उद्धार का रास्ता बताया है, हमें हमारे गुनाहों से, हमारे पापों से छुटकारा दिया है अगर, और उसके एवज में जो हम काम कर रहे हैं उसके थोड़ा बहुत चर्च जा रहे हैं, आ रहे हैं, इसी पे विश्वास कर रहे हैं, तो क्यों एहसान मानेगा? वो तो करना ही है आपको। ये नहीं करोगे तो क्या करोगे फिर? और इतना भी नहीं करोगे तो क्या करोगे फिर? और तो उसका कोई एहसान नहीं मानेगा वो। हाँ, मगर उस दास को क्या चाहिए था यहाँ पर? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। प्रभु यीशु मसीह इसके बाद उनसे कह रहे हैं कि जब तुम ये सब काम कर चुको जो मैंने तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ, तो जब ये कर चुको तुम, तो कहना कि हम निकम्मे दास हैं। हम अब भी निकम्मे हैं, क्योंकि हमने वही किया जो उसने कहा था। हमारी तरफ से हमने और कुछ नहीं किया एफर्ट। उसके राज्य को इस दुनिया में लाने के लिए, उसके समाचार को फैलाने के लिए हमने अपनी तरफ से कुछ भी एफर्ट नहीं किया। उसने जैसा कहा था वो कर दिया हमने। तो यहाँ पर बात जब आती है, जब वो दास उससे कहता है कि तू खाना खा ले, खाना खिला दे मेरे को, जब तक मैं खाने दूं, जब तक मेरी सेवा कर,
तो उस दास को ये कहना चाहता तो मैं तेरे को खाना भी खिलाऊंगा, बना रहा हूँ खाना, मैं तेरे को खाना खिलाऊंगा, तेरी सेवा करूंगा, और खाना खाने के बाद तू जब विश्राम करेगा तेरे पाँव भी दबा दूंगा थोड़ी देर, मैं तो खा लूंगा बाद में। तब वो एहसान होता जो वो अपने स्वामी के ऊपर करता, और उसका स्वामी बड़े दिल से एहसान मानता उसका। प्रभु यीशु मसीह जी यहाँ पर जो शिक्षा देना चाह रहे हैं, उससे ये सिखाना चाह रहे हैं कि जो काम तुम्हें सौंपे गए हैं उससे बढ़ के काम करने की फिराक में रहो, उसमें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की प्रयास करो। अगर वो सेवक वहां पर आकर के उससे कहता है अरे तू चिंता क्यों कर रहा, तू खाना खा आराम से, मैं यहीं बैठा हूँ, तेरे को अच्छा भरपेट खिलाऊंगा, अच्छा खाना तेरे लिए बनाऊंगा, ये बातें उसमें और जोड़ देता, और तू खा आराम से, ले ये भी ले, ये भी कर, ये खा वो खा, और तू जब खा लेगा तो मैं ये बर्तन वर्तन धो दूंगा, सब कर दूंगा, तू जाके जब लेटेगा विश्राम करने के लिए तो मैं आकर के तेरे पैर पे दबा दूंगा। वो काम जो आगे बढ़ के वो करता, जिसकी आज्ञा उसे नहीं दी गई है, वो उसके लिए एहसान होता है, और वो दिल में सोचता है, उसका एहसान मानता है, कितना अच्छा दास है, सारे काम करके आया ईमानदारी से, घर में आते जो काम पे लगा दिया इसने, फिर वो काम किया, ये किया, इसके लिए कहा नहीं, फिर वो भी कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है आपसे और मुझसे इस तरह का कर्तव्य निभाने के लिए बोल रहे हैं, इस तरह का काम वो चाहते हैं हमारे से। इसके लिए उदाहरण देखेंगे हम, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 31 से 36 आयत तक में लिखा हुआ है वचन इसके बारे में। मत्ती 25 31 से 36 तक। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। फिर आगे, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। सब लोगों को उसके सामने इकट्ठा किया जाएगा, सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। फिर, और जैसे चरवा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। तो जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे वो भी उनको करेगा, जो भी उसके सामने लाए जाएंगे उनको अलग अलग करेगा। एक से कहेगा मेरे दाहिनी ओर बैठो, एक से कहेगा अपनी मेरी बाईं ओर बैठो। फिर आगे, भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। हाँ। तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ, अपने दाहिने वालों से कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य में प्रवेश करो। क्यों करो? क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। और मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। और मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। और मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। ये सारे काम किए तुमने, इसलिए तुम आओ, है मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और मेरे राज्य में प्रवेश करो, आओ। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं कैद खाने में था, तुम मुझसे मिलने आया। मैं बीमार था, तुमने मुझे सेवा करी। एक दास का कर्तव्य है कि जो ड्यूटी बंदी भी है वही सिर्फ करना है हमें। वो सारे भ्रष्ट लोग हैं, उन्होंने सबको, सारी दुनिया को भ्रष्ट कर दिया है। ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं चाहता। कर्तव्य निभाने वाली बात जहाँ आती है ना, वो तो एक काम हो गया आपका, वो एक नौकरी हो गई आपकी, कितने से इतने समय तक करना है और ये काम करना है। कर्तव्य वो होते हैं जो आप अपने उस विभाग के लिए, आप अपनी सरकार के लिए, आप अपने देश के लिए कुछ बढ़ चढ़ के और अपनी तरफ से कर दो, जो आपके हक में, आपके हाथ में, आपके दिमाग में, आपको मालूम है कि मैं कर सकता हूँ उसको। तुम मुझे पानी पिला के संतुष्ट नहीं हो गए, तुम मुझे भूखा था, मैं खाना खिला के संतुष्ट नहीं हो गए, तुमने और बढ़ चढ़ करके मेरी सेवा करने की कोशिश की। मैं बीमार था तब भी तुम आ गए,
मैं कैद खाने में था, तुम मेरे से मिलने आए वहां पर, मेरा हालचाल पूछने वहां पर आए। तो परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं, हमारे जीवनों से ये चाहते हैं कि हम उसके दास हैं और दासी की तरह बने रहे हैं हम। और दास के जो कर्तव्य हैं, जो काम है वो नहीं, जो काम है वो तो करना ही है। हम तो काम करने में जवाब तलब करना जाते हैं, हम तो काम करने में ही परेशान हो जाते हैं। तो कर्तव्य कहां से निभा देंगे? तो फिलिपियों 4 उसकी 4 में लिखा हुआ है, फिलिपियों 4:4 में लिखा हुआ है। उसके बारे में फिलिपियों 4:4 में क्या लिखा हुआ है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। और तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य में प्रकट हो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। प्रभु निकट है। और किसी बात की चिंता मत करो, हाँ, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। 14 आयत में क्या लिखा हुआ है? तो भी तुमने भला किया कि दूसरे अध्याय की 14 आयत में, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और अटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और अटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपों के समान दिखाई देते हो। तो हर एक काम बिना कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए किया करो, और उन टेढ़े हटीले लोगों के बीच में अपने आप को ऐसा बता दो कि तुम्हारे चाल चलन से, तुम्हारे व्यवहार से वो प्रभावित हो और वो भी बदल जाए, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन, ये जीवन का वचन है, जीवन का वचन लिए हुए जलते हुए दीपों के समान दिखाई देते हो। तो सिर्फ अपने काम से काम न रखें, काम से जो भी है अपना, उसकी तो मजदूरी मिलती है, उसका सब पैसा मिलता है, सब कुछ होता है हमारे जीवन में, मगर वैसे ही परमेश्वर की अपनी आशीष वो जो है उसकी, वो उनको नहीं भूलेगा, वो उनको प्रतिफल देगा। मगर हाँ, अगरचे वो कुछ और अधिक आप चाहते हैं, कुछ और अधिक वो आपको दे, या उसके चुनिंदा दास या उसके चुने हुए सेवक आप बन सको, तो उसके लिए अपने कर्तव्य भी आपको ईमानदारी से निभाने पड़ेंगे। हर एक काम बिना कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए करना पड़ेगा। ऐसा नहीं उन्होंने आज्ञा दी सुसमाचार सुनाने की, मैं सुसमाचार सुना दिया, आ गया, हो गया मेरा काम पूरा। एक पास्टर जो भी होते हैं कलीसिया में, उनके कर्तव्य क्या क्या होते हैं? सिर्फ संडे को उपदेश देना थोड़ी होता है। जैसा कि मैंने पढ़ा है, अभी जो कोर्स में पढ़ रहा हूँ उसमें लिखा हुआ है उनके कर्तव्य जो है, हर एक दीन दुखी शोकित लोग जो है उनमें जा जाकर उनको पूछना, उनके हाल पूछने, उनके जानने, ये सब करना है, वो करना है, ये सब करना है, वो सारे काम उनको निभाना है अपने। कोई गलत राह पे तो उसको समझाना है, पूरा प्रयत्न करना उसको बचाने का। कोई आत्महत्या करने के लिए उतावला हो रहा है तो उसको जाकर के प्रेम से समझाना, उसको सिखाना, समझाना कि ये गलत है और कैसे गलत है वो वचन से समझाना है उसको। कोई बुरी संगति की ओर बढ़ रहा है कलीसिया में तो उसको समझाना जा करके। उसके परिवार में अगर कोई गड़बड़ है या कुछ परेशानी है तो उनको जाकर समझाना है वहां वचन से। वो सारे काम जो है, वो सारे काम वो करने हैं, जो आपके कर्तव्य है वो परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर ने अगर आपको कुछ लोगों को सौंपा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे तूने जो सौंपे थे उनको मैंने तेरा वचन पूरा सिखाया, समझाया, पूरे तरह से इनको निपुण किया इस चीज में, और जब तक मैं इनके साथ था इनमें से एक भी नहीं खोया मैंने। और फिर भी तेरे से इनके लिए विनती करता हूँ, और इनके लिए नहीं, इनकी बातें सुन के जो मेरे पे विश्वास करेंगे उन सबके लिए भी विनती करता हूँ तेरे से। वो कर्तव्य है हमारा। हम यहाँ पर बैठ के शाम को दुआ करते हैं कि हम अपने लिए दुआ करते हैं सिर्फ,
हम भी तो सबके लिए करते हैं दुआ यहाँ पर बैठ करके, इस महामारी से बचने के लिए पूरी दुनिया की दुआ करते हैं हम भी तो, क्योंकि हम विश्वासियों का ये कर्तव्य है, हमारा ये कर्तव्य है। और ये कर्तव्य ऐसा है जो किसी को नजर नहीं आता, मगर ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। लोग बागों को सब लोग दिख जाते हैं घूमते हुए, सेवा करते हुए, ये करते हुए, पता नहीं वो दिल से कर रहा नहीं कर रहा, उसको पता नहीं है, वो अपनी तनख्वाह के लिए कर रहा है उस काम को, ये भी हो सकता है। कौन जानता है वहां पर जितने जो अभी जो सेवा कर रहे हैं वहां पर, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, चाहे प्रशासन का कोई सा भी स्टाफ हो, है वो पूरे दिल से उसमें लगे हुए हैं। ये तो वीडियो अपन देखते हैं, ये है वो है, ऐसे अच्छा हो गया, ये बना दिया, वीडियो बना दिया। किसी का भी वीडियो बनेगा तो कोई वहाँ चिल्लाएगा थोड़ी, वो तो अच्छा ही करके दिखाएगा उस काम को। किसी की तस्वीर खींच रही है किसी तो अच्छे ढंग से खड़ा होगा वो उसमें, है? तो ये बातें जो है ये दुनियावी बातें हैं। ऐसा नहीं कि हम में से हम जो 7 जने या मिलकर के अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे इस महामारी के प्रति, हम उस सच्चे परमेश्वर से रात और दिन दुआ कर रहे हैं इसको यहाँ से हटने की, खत्म होने की, और सब लोगों की रक्षा हो इससे, ये दुआ कर रहे हैं यहाँ पर। ये इस महामारी के प्रति जो दुनिया की लड़ाई है उसमें सबसे बड़ी भूमिका है ये, कि जो इसको हटा सकता है उससे हम नित्य प्रतिदिन दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। तो ये परमेश्वर की नजरों में, दुनिया की नजरों में छोटा काम हो सकता है, मगर परमेश्वर की नजरों में इसका प्रतिफल मिलना है। तो हमेशा उस ताक में रहो कि मनुष्यों की नहीं, परमेश्वर की ओर से आपकी बड़ाई हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो वहां पर कर्तव्य नहीं निभा रहे, मगर ये भी हो सकता है कि कोई टालम टोल भी कर रहा हो उनमें, मगर वो काम अगर उनका है, उन्हें सौंपा गया तो उन्हें पूरे दिल से करना चाहिए उस चीज को, तब वो ऊपर वाले की तरफ से प्रतिफल पाएंगे, परमेश्वर की तरफ से उनको प्रतिफल तब मिलेगा। अपने कर्तव्यों को सिर्फ ये है कि जो कहा है उसको कर लिया, उनसे परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होती, परमेश्वर की योजना उससे पूरी नहीं होती। वो आपसे बहुत बढ़ चढ़ के चाहता है, उसकी मांग बहुत ज्यादा है आपसे। तो उसमें रहो, हमेशा उस फिराक में रहो कि मैं ये काम तो कर लिया, और भी मैं और करूं, और भी अच्छे काम करूं अपने जीवन से, और भी बढ़ चढ़ के अपना योगदान दूं इस काम में, परमेश्वर की योजना को बढ़ाने के लिए और अपना योगदान दूं, सुसमाचार को फैलाने के लिए और अपना योगदान दूं, जिस भी तरह से मैं दे सकता हूँ। मैं सोचूं बैठ करके, मैं विचार करूं कि मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं और कैसे कर सकता हूँ। हर एक बात का प्रतिफल है परमेश्वर की ओर से। आपकी ये सोच, आपके ये विचार जाया नहीं जाएंगे कहीं भी। तो हमेशा दूसरों के लिए दर्द लो अपने दिल में, दूसरों के लिए सोचो अपने दिल में। रोड पर निकलते हुए कई ऐसे लोग देखते हैं, बिल्कुल से उनको ऐसे ऐसे लोग हैं या अपने धर्म से मतलब है ना किसी दूसरे के धर्म से मतलब, उनको मालूम ही नहीं क्या है, मैं यहाँ पर कैसा आ गया, मैं दुनिया में क्यों चल फिर रहा हूँ, मैं इस गाड़ी में बैठे क्यों जा रहा हूँ, कुछ पता नहीं है। एक ही लक्ष्य है कि नाशवान चीजों की तलाश में, नाशवान चीजों के लिए दौड़ रहे हैं इधर से उधर, और कोई मतलब नहीं है। मैं भी दौड़ता था, मगर मुझे ख्याल था हमेशा इस वचन का कि ये भी करना है मुझे। तो परमेश्वर जो है आपकी बातों को देख करके, आपके कामों को देख के, आपके चाल चलन को देख करके उसका प्रतिफल आपको देता है, आपकी सहायता करता है। वो आपके दुनियावी कामों करने में भी सहायता करता है, वो आपको आसान राह दिखाता है। वो ये मेरी ओर बढ़ना चाहता है, मेरी ओर बढ़ना मांग रहा है, तो इसको किस तरह से मैं इसे काम में सहायता करूं, किस तरह से इसको सफलता दिलवाऊं, ताकि उन झंझटों से थोड़ा चैन पा सके और मेरे ओर भी ध्यान लगा सके। क्योंकि इसके मन में हमेशा विचार रहता है कि मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे कुछ सीखना है, उसमें से मुझे कुछ पाना है, वहां सीख समझ के औरों को भी सिखाना है। इसके मन में हमेशा ये विचार रहते हैं।
आज इसने वहां पर वो घटना देखी तो ये फट से वहां से वचन अपना ध्यान लगा दिया इसने कि वहां कहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, किस कारण से ऐसा हो सकता है, किस कारण से ये हुआ, ढूंढने के प्रयास में कहाँ लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ ऐसा लिखा हुआ है। वो प्रयास आपके देखता है परमेश्वर कि इसको मालूम तो है कि मुझे हर बात यहाँ पर मिलेगी, इसको मालूम है, इसका विश्वास है कि हर बात मुझे इसमें मिलेगी, और ये उसके लिए प्रयास भी करता है। तो हर बात को दिखाता है सामने, हर बात को आपके सामने लाता है। तो इसका प्रतिफल जो है हमें अच्छा मिलेगा यदि हम अपने कर्तव्य भी काम को काम की तरह से ही करके नहीं बैठ जाए। अपने कर्तव्य जो और अपनी जो कुव्वत जो और आप में है, जो ताकत और आप में है, जो बुद्धि जो और आप में है, उसको दिखाओ और कुछ करने का प्रयास, बढ़ चढ़ गए उसके लिए कुछ करने का प्रयास करो। तो वैसे ही वो सांसारिक कामों में भी सहायता करेगा। वो सोच आपकी इन सांसारिक कामों में भी आपको बढ़ाएगी, वो सोच आपकी। तो उस समय मनुष्य और परमेश्वर दोनों की ओर से आपकी तारीफ होगी। यहाँ पर जैसा आगे हमने पढ़ा 11 आयत से, इसी दृष्टांत के बाद प्रभु यीशु मसीह आगे यहाँ पर कहते हैं 10 कोढ़ियों को चंगा करने का जिक्र यहाँ पर है। ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया गलील के बीच में से होकर जा रहा था, तो किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। ये 10 कोढ़ी जो मिले इनका विश्वास है, इनको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। दूर से देख करके उसको 10 कोढ़ी जो है, आप कहोगे 10 कोढ़ी एक साथ ही घूम करते क्या? तो ये रिवाज था उस समय का, ये बातें थी उस समय की कि 10 कोढ़ी जो भी होता था उनको अलग रखा जाता था एक जगह। कोढ़ी लोगों के बीच में नहीं आ सकते थे, जो कोढ़ होता था वो। तो 10 कोढ़ी थे, जो उनकी संगति थी वो 10 कोढ़ी। एक कोढ़ी दूसरे को क्या कोढ़ लगाएगा, वो तो 10 ही कोढ़ी है। तो सामरिया और गलील के बीच में होकर जब वो जा रहा था, किसी गांव में पहुंचा, वो जो यरूशलेम जा रहा था, तो वहाँ 10 कोढ़ी मिले उस मैदान में, और दूर से देख करके कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, हम पर दया कर। यानी कि उनका विश्वास कि ये दया करेगा सब हो जाएगा हमारे लिए। दूर से ही देख करके चिल्ला रहे हैं उसकी तरफ। प्रभु यीशु मसीह आपके मनों को जांचने वाला है, परमेश्वर है, आपको मनों को जांचता है। वो उसको मालूम है कि इनको विश्वास है मेरे ऊपर कि मैं इनके लिए कर सकता हूँ। तो उन्होंने पास आकर के जब वो आए तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे यही कहा, कोई हाथ रखा नहीं, कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि जाकर के अपने आप को याजक को दिखाओ। मतलब जो व्यवस्था में लिखा हुआ है कि जब जो कोई कोढ़ से शुद्ध हो जाए तब याजक को जाकर दिखाए, और याजक उसको पास करेगा कि आए शुद्ध है या नहीं है, तब आप अंदर बिरादरी में आ सकते हो। तो कोढ़ की स्थिति में उसने कहते जाके अपना आपको याजक को दिखाओ। चंगे हो जाओ, मैं तुम्हें चंगा कर दिया है, अब जाकर दिखाओ याजक को। ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उनका और विश्वास परखने के लिए उस कोढ़ में लदे हुए उनसे कहा कि जाके अपना आपको याजक को दिखाओ, और जैसा वो कहे वैसा करना। तो जब वो मार्ग में जा रहे थे और वो चले भी गए उसकी आज्ञा मान के, उन्होंने नहीं कहा हम चंगा तो कर पहले, हमें तो इसलिए आए थे यहाँ पर चंगा कर, आप तो कह रहे हो याजक को दिखाओ जाकर के। याजक तो कर ही नहीं पाया, ठीक है, तभी तो यहाँ घूम रहे हम अलग 10 है। हम आपके पास आए थे उम्मीद लेकर के, और आप फिर कह रहे हो याजक को दिखाओ जाके। ये क्या बात है? ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उसकी बात पे विश्वास किया, उसके वचन पे विश्वास किया उन्होंने, और चले गए, जाने लग गए, और जाते जाते मार्ग में सही हो गए, अच्छे हो गए। ये होता है विश्वास। तो वहां पर क्या हुआ आगे फिर कि एक जो उसमें सामरी था, एक सामरी था उसमें, बाकी सब यहूदी थे। एक सामरी जो था, जो नीची जाति का था उस समय, जो नीची जाति कहलाती थी, जिसे घृणा करते थे लोग, जिनके साथ उठते बैठते नहीं थे, जिनके साथ खाते पीते नहीं थे, जिनके हाथ पानी नहीं पीते थे, वो सामरी था एक उनमें से, जो याजक के पास नहीं गया। जब वो चंगा हो गया मार्ग में, तब वो लौट के आया, बाकी सब वहाँ पर
आज्ञा को पूरा करने गया जैसा उसने कहा था। वो अकेला लौट के आया और आकर के उसके पाँव में गिर के परमेश्वर का धन्यवाद किया। यानी कि ये प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा था उनसे कि याजक को दिखाओ, जब वो कहते कि तुम हाँ ठीक हो, अच्छे भले हो, तब परमेश्वर का धन्यवाद भी करना। ये आपको सोचने की बात है, ये आपका कर्तव्य है परमेश्वर के प्रति। तो वो नहीं आए, वो गए, ठीक हो गए, याजक को दिखा दिया, याजक ने कह दिया हाँ ठीक हो, तो वो अपने मस्त हो गए। मगर वो तो याजक के पास भी नहीं पहुंचा, वहां से वापस आ गया बीच में से, और आकर के उसके चरणों में गिरा, परमेश्वर का धन्यवाद किया उसने। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो बाकी 9 कहाँ गए, क्या वो चंगे नहीं हुए? क्या उनको परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करना चाहिए था? ये कर्तव्य होते हैं परमेश्वर के प्रति जो हमारे हैं। उसने इतने सालों में कोड़ से हमें चंगा कर दिया, उसने हमें यहाँ पर दुनिया में आकर के हमारा उद्धार कर दिया, उसने दुनिया में आकर के हमारे पापों से हमें छुटकारा दे दिया, उसने इस दुनिया में आके हमारे जीवन का रास्ता हमें पर्पस बता दिया। इन दुखों में, इनमें एक उम्र की राह देखते रहते हैं हम, और आगे हम मर जाएंगे। उसके बाद का उसने जीवन दिखा दिया कि हमारा कर्तव्य ये नहीं है उसके प्रति कि उसका धन्यवाद करें पूरे दिल से, आत्मा और सच्चाई से उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, और लोगों को भी उसकी बातें बताएं कि उद्धार का मार्ग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में होके जाता है, इससे उद्धार संभव है, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। उस आसमान और पृथ्वी के बीच में, या नीचे इस पृथ्वी पर, या ऊपर आसमान, या नीचे समुद्र पाताल तक में, प्रभु यीशु मसीह के अलावा जिसके द्वारा उद्धार संभव हो किसी का। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर रहे हैं, क्या वो 9 ठीक नहीं हुए? क्या क्या उन्होंने कोई गलती थोड़ी की, उनको गलती की उन्होंने, बाकी ने उसने जैसा कहा वैसा तो किया उन्होंने जाकर के। मगर हमें अपनी सोच ये रखनी है सामरी की तरह कि वो वहां पहुंचा नहीं, उसके पहले बीच में से वापस लौट के आ गया वो, और आकर के उसको धन्यवाद दिया, उस पर विश्वास किया और परमेश्वर की महिमा की। ये एक्स्ट्रा काम, ये एक्स्ट्रा कर्तव्य, ये अलग से बातें जो है वो हमें सिखानी नहीं पड़ेगी किसी को। ये हमें अपने मन में सोचना है, ये हमें अपने मन में सोचना है कि अलग से हम परमेश्वर के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। उसने तो कहा कि जाओ जाकर समाचार प्रचार करो, जो दान देता हो दान दो, जो ये करता है जो वो करे, जो उपदेश देता हो उपदेश दे, जो ये करता हो वो करे। तो हमें उसके बाद सोचना है कि और हम क्या कर सकते हैं अच्छा उसके लिए। तब वो आके कहेगा कि है मेरा धन्य दास, आ और मेरे साथ बैठ यहाँ पर, इधर आ, मेरे राज्य में प्रवेश कर। क्यों बैठ? क्योंकि जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया, मैं जेल में था तू मुझसे मिलने आया, मैं बीमार था तूने मेरे से शुद्धि लेने आया तू मेरी। तो अलग अलग बातें जो हैं, अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर, उन सारी बातों का हम ध्यान रखें अपने जीवनों में। और परमेश्वर के दास होने के बाद, जो कि हम सब हैं, इस दुनिया के सब लोग हैं परमेश्वर के दास, सच्चे दास बनकर के, और उसके प्रति हमें अपने कर्तव्यों को निभाना है, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है। तब उसके सामने हम पूरी रीति से ग्रहण योग्य ठहरेंगे, और उसके प्रति से, उसके तरफ से हम बढ़ाई पा पाएंगे अपने जीवनों में, और उसकी तरफ से प्रतिफल हमारे लिए होगा, वो एक बड़ा फल होगा, एक महान फल होगा। और हमारे जीवनों से हम दूसरों को भी, कईयों को वो प्रतिफल दिलवाने लायक बना पाएंगे।